यस क्लास। तो लास्टली हम क्या देखते हैं कि विलेजर्स जो है अपने गांव में बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स देखते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आपस में बातें होने लगती हैं। हैव द प्लांट्स अपीयर्ड बाय मैजिक, क्या ये मैजिक से आया है, एक दूसरे से पूछते हैं। व्हाट इफ़ इट ब्रिंग्स अस बैड लक, अगर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर बैड लक ये हमारे लिए लेके आया होगा तब क्या होगा। शैल वी डिग अप एंड प्लांट्स, क्या हमें प्लांट्स को निकाल देना चाहिए, मतलब उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इन द एंड दे अलाउड द प्लांट्स टू स्टैंड एंड ग्रो, लास्ट में क्या होता है कि वो अलाउ करते हैं कि प्लांट्स को ग्रो करने दो, ठीक है। द प्लांट्स ग्रू टॉलर एंड टॉलर, बाय एंड बाय ईच स्टेम ग्रू फ्लावर्स इन द शेप ऑफ अ टेजल, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया बच्चों कि बाय एंड बाय मीन्स शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है। देखते ही देखते क्या होता है, स्टेम में फ्लावर्स आने लगते हैं और वो कैसा शेप ले लेते हैं, टेजल का शेप। मतलब आपने देखा होगा बच्चों, जैसे वो जो आपने मक्के के खेत देखे होंगे, उसमें जब वो फसल में आने लगते हैं, मक्के फ्लावर्स आने लगते हैं, तो उसकी कुछ रेशे से निकलते हैं सबसे पहले, है ना। तो आपने ये देखा होगा, इसको यहाँ पर एक टेजल बताया गया है, ठीक है। देन केम बिग कॉब्स, 3 or 4 ऑन ईच स्टेम। कॉब्स क्या होता है बच्चों, जहाँ पे मतलब वो अटैच होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये पूरा प्लांट अटैच होता है। द सेंट्रल पार्ट आप कह सकते हैं, वुडी पार्ट ऑफ मेज टू विच द ग्रेन्स आर अटैच्ड, ठीक है। मेज का एक वुडी पार्ट होता है जिसमें ये अटैच्ड होते हैं, तो उसे हम कॉब्स कहते हैं, ठीक है। देन केम बिग कॉब्स, 3 or 4 on each stem. Each cobs had many seeds on them and a fruit of silken hair falling over the top. सेम वही चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है कि वो कैसा दिखता था, जैसे उसमें सिल्कन हेयर हैं जो ऊपर से गिर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा ना, जैसे कैसे आपने मेज़ देखा होगा जो मतलब खेतों में होता है, उसमें क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर कोई भी मेज़ देख रहे हैं, एक तो इसको चारों तरफ से इसमें लीव्स होती हैं, है ना, ये पूरा लीव से कवर होता है और इसमें जो है हल्के हल्के से रेशे होते हैं, तो इन्हें क्या किया गया है, इन्हें हेयर्स कहा गया है, सिल्कन हेयर्स, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो मतलब सीन दिखाया गया है, ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं मेज़ जो है वो पक चुकी है और अपने शेप में आ चुकी है। सडनली द ट्रूथ स्ट्रक द विलेजर्स, तभी एकदम से उनको ये दिखाई देता है, समझ में आता है। क्या समझ में आता है, द कॉप्स हैड हेयर एग्जैक्टली लाइक द ओल्ड वुमेन्स, वो जो ओल्ड वुमेन इनके गांव में आई थी, इसके हेयर बिल्कुल उसी की तरह हैं। इसका मतलब ये गिफ्ट है उस ओल्ड वुमेन की तरफ से हम लोगों के लिए, ठीक है। ये एक फोक टेल है, ये वहाँ का सोचना था, समझना था कि एक वुमेन जो है उसी की दी हुई गिफ्ट है, जो मेज़ आज हम लोगों के सामने, हम लोग इसको कई तरीके से यूज़ करते हैं खाने में। एज द मेज़ रिपेंड, जैसे जैसे मेज़ पकती है, द विलेजर्स फाउंड मैनी वेज ऑफ ईटिंग इट, काफ़ी सारे वे मिल जाते हैं उन्हें मेज़ खाने के। कैसे खा सकते हैं, दे रोस्टेड द कॉब्स ऑफ बॉइल्ड दैम इन सॉल्ट वाटर, वो उसे रोस्ट कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं नमक के पानी में। दे ड्राइड द सीड्स एंड ग्राउंड इनटू फ्लावर, वो उसे पीस सकते हैं उसके सीड्स को और एक फ्लावर की तरह उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। दे इवन सेव्ड सम ऑफ द सीड्स टू प्लांट दैम इन द फॉलोइंग सीजन, उस सीज़न में दोबारा से उसे उगाने के लिए उसके सीड्स को फिर से ये लोग बचा के रख सकते हैं। इन दिस समर्स आपने क्या देखा, दे ग्रू मेज ईयर आफ्टर ईयर एंड वर नेवर हंग्री अगेन, वो हर साल अब इस मेज़ को जो है समर सीज़न में उगाने लगे और कभी भी अब भूखे नहीं रहे, ठीक है, भूखे नहीं रहे। एज लॉन्ग एज दे लिव्ड दे रिमेंबर द ओल्ड वुमेन एंड थैंक्ड हर फॉर हर गिफ्ट ऑफ मेज़, उसने जो हमें गिफ्ट दिया उसके लिए ये सालों साल उसका शुक्रिया अदा करते रहे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं कैसे करके हम मेज़ की जो फसल है वो इस दुनिया में आई, और इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। एंड इससे रिलेटेड बच्चों आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे आपको ये 2 क्वेश्चंस हैं, मैंने इसके आंसर सेंड कर दिए हैं टिक करके। एंड आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं बच्चों वो एक PDF के थ्रू मैं यहाँ पर सेंड करूँगी, ठीक है। सो आई थिंक नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर एंड आप लोगों को ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी क्लास यू कैन आस्क मी।
एनी टाइम। ओके, थैंक यू।